को आज बात करूंगा पीई की। पीई क्या होता है? ये होता है प्राइस अर्निंग रेशियो। पहले समझो निफ्टी क्या है, निफ्टी 50। ये निफ्टी 50 क्या होता है? ये 50 सबसे बड़ी कंपनी जो हमारे देश की, उन सबको मिला करके एक रिप्रेजेंटेटिव होता है निफ्टी, जो ये 50 कंपनियों का रिप्रेजेंटेशन करता है कि भाई मार्केट कैसी चल रही है। ये जो टॉप 50 कंपनियां जैसे परफॉर्म कर रही हैं, उनका समावेश होता है निफ्टी। उसी पता चलता है निफ्टी को देख के कि भाई सारी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है कि हल्का परफॉर्म कर रही है। अब निफ्टी का एक प्राइस अर्निंग रेशियो होता है, यानी कि कितना रुपया लगाऊंगा मुझको कितना रुपया मिलेगा। साधारण भाषा में आप समझिए बस, प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो किसका? निफ्टी का भी होता है वो, यानी कि 50 कंपनियों को मिला के, या वही प्राइस अर्निंग रेशियो एक इंडिविजुअल कंपनी का, जैसे रिलायंस का हो सकता है, टीसीएस का हो सकता है, इन्फोसिस का हो सकता है। प्राइस अर्निंग रेशियो चेक करना चाहिए। अब आप इंडिविजुअल शेयर का चेक करने से पहले पूरी की पूरी मार्केट का चेक करो कि कितना लगाऊंगा कितना मिलेगा। अब ये प्राइस अर्निंग रेशियो जो होता है, ये आपका मार्केट में अमूमन मार्केट बताता है, पिछले कई 30 40 50 सालों में बताता है कि सबसे नीचे ये रहता है 10 पे, सबसे ऊपर ये रहता है 30 पे। 30 इसका हाईएस्ट जाता है, 10 इसका लोवेस्ट जाता है। 10 से नीचे भी जा सकता है, असंभव नहीं है, लेकिन जाता नहीं है। अगर 10 के आसपास है निफ्टी पी प्राइस अर्निंग रेशियो, निफ्टी का 10 11 12 13 है, ज्यादा पैसा लगा लीजिए, क्योंकि इस समय आपको कम पैसे पे अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। और अगर निफ्टी 30 के आसपास है, 25 26 27 28 29 30, अब पैसा बहुत कम लगाइए या मत लगाइए। निफ्टी नीचे है, इन्वेस्ट करिए। निफ्टी ऊपर है, डाइवर्स्ट करिए। लेकिन क्या है, लोगों को टिप चाहिए, वो ये बेसिक ज्ञान तो सीखना नहीं चाहते हैं। उनको क्या यार, ये निफ्टी क्या हो रहा है, ये पी क्या हो रहा है, बताओ भैया, रिलायंस में लगा दूं, पैसा डाल दूं। वही गलती होती है, यही कहानी है जी। टिप 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 कहां मिलती है? रेस्टोरेंट में मिलती है। पहले जाके मार्केट में पी चेक करो। क्या चेक करो? निफ्टी का, निफ्टी 50 50 कंपनीज का रिप्रेजेंटेशन है वो, वहां जाके चेक करो। 10 11 12 13 14 पे है पी, इस समय पैसा लगाने का टाइम है। प्राइस अर्निंग रेशियो को आप थोड़ा फॉर्मूला से समझो, बड़ा सिंपल, कि अगर मार्केट का पीई, यानी कि जो निफ्टी का पीई है, वो 10 है, तो आपको 1 रुपया कमाने के लिए 10 रुपया लगाना पड़ेगा। मार्केट का पीई अगर 30 है, तो 1 रुपया कमाने के लिए 30 रुपया लगाना पड़ेगा। अब 1 रुपया कमाने के लिए 10 लगाने चाहिए, या 1 रुपया कमाने के लिए 30 रुपया लगाना चाहिए? आप खुद ही बताओ भैया। हाँ, सिंपल सी बात है। 1 रुपया कमाना है तो 10 रुपया लगा के 1 रुपया कमाओगे, 30 रुपया लगा के 1 रुपया कमाओगे। अगर 10 रुपया लगा के 1 रुपया कमाया तो 10% की कमाई हो गई। 30 रुपया लगा के 1 रुपया कमाया तो 3.25% की कमाई हो गई। तो इसलिए अगर निफ्टी 30 पे है और अगर आपको 3.25% का रिटर्न आना है, तो अच्छा है एफडी में रखो अच्छा है डेट फंड में रखो, कैश पे बैठो। सुनो, कम ऑन, क्या कैश पे बैठो। इन बातों को याद रखिएगा। मैं कोई खाली हवाई मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूं, बिजनेस के फंडामेंटल समझा रहा हूं, बात समझिए। मैं आपको पीछे के कुछ सिनेरियो देता हूं, जब मार्केट में बहुत घोर मंदी और मार्केट जब बहुत घोर तेजी आई थी, उन दिनों पी क्या था, वो डेटा आएगा ना तो और आपको समझ में आ जाएगा। 1999 में पी 12 चल रहा था, और उस समय एक साल में 105% का रिटर्न आया था। 2003 में भी पी 11 चल रहा था, एक साल में 116% रिटर्न आया था। याद रखिए, 6 7 8% 10% नहीं बोल रहा हूं। अक्टूबर 2008 में मार्केट क्रैश के बाद पी 10 था, बहुत नीचे था। उसके बाद जिसने पैसा लगाया, एक साल में 130% पैसा कमाया। ये तो मैंने आपको उदाहरण दिए जब पी कम था और कैसी कमाई हुई। अब जरा उदाहरण दे देते हैं, किस किस महीने में, साल में जाके गूगल पे चेक करिएगा, जब पी ज्यादा था तो लोगों का नुकसान कितना हुआ। फरवरी 2000 में पी 28 पे पहुंच गया था। उस समय एक साल में -53% रिटर्न मिला, यानी कि जो पैसा लगाया आधा डूब गया। जनवरी 2008 में भी उस समय पी 28 था, मार्केट क्रैश होने से पहले। अभी मार्केट क्रैश नहीं हुई थी, यह सिम्टम था कि पी 28 पे चल रहा है। लगाए जा रहे थे लोग, पैसा लगाए जा रहे थे, पी ऊपर है। इन्वेस्ट नहीं, डाइवेस्ट। याद रखो, -64% का नुकसान हुआ एक साल के अंदर, यानी कि जिसने जो पैसा लगाया वो आधे से भी कम रह गया। देखिए, लेकिन फिर भी लोग लगाते हैं पैसा। उनको लगता है क्या इस बार कुछ अलग होगा। एक हम क्या लगता है, इस बार कुछ अलग हुआ, दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट। भाई हर बार वही होगा, लेकिन लोग क्या सोचते हैं, इस बार मोदी सरकार है और जी मार्केट आगे जाएगी, दिस टाइम इट्स डिफरेंट। हर बार यही हो रहा है, हो सकता है बदल जाए। तो अगर आपको फिर भी खा जो रही है ना खुजली, फिर भी कि पैसा लगाना ही लगाना है, तो कम लगाओ, ज्यादा मत लगाओ। पी ज्यादा है, फिर भी आपको लग रहा नहीं मैं तो लगाऊंगा पैसा है जी, तो कम कम करके लगाओ। आप क्या करो, वेट करो, थोड़ा वेट करो, डेट फंड में डाल दो। 6 7% मिल रहा है ना आपको, वहां पे चुप रहो, अभी तब लगाओ पैसा जब पी नीचे आएगा।